जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। इसका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है पिछले क्लास में ही, 2.1 जो है पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें जो चैप्टर था 2.1 जो आपने सॉल्व किया था वो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस था। अब हम जीरोस के साथ रिलेशन देखेंगे कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट आपको पता है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर्स होगा उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। उस कोफिशिएंट का रिलेशन और जीरोज का आपस में, उस कोफिशिएंट और जीरोज का आपस में रिलेशन देखेंगे। तो समझते हैं कैसे करेंगे। क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and क्या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमको रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक का देखेंगे, देन क्यूबिक का देखेंगे। दोनों पॉलिनोमियल्स का देखना है। पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं और इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम क्यूबिक का देखेंगे। तो पहला नंबर जो है हम क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट का। तो क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ मैक्सिमम स्क्वायर जो वेरिएबल का है वो कितना है? स्क्वायर मैक्सिमम जो यक्स का जो है मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। अब यहाँ पर हम क्या इसका सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो है जीरो क्या आया है? अल्फा और बीटा। जीरोज आर क्या हो गया? अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा मान लेते हैं आया हुआ है, जो कि यहाँ पर वेरिएबल हमने ऑलरेडी ए बी और कांस्टेंट सी ले रखा है, तो हमने एक मान लिया अल्फा और बीटा। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर इससे अलग होना चाहिए ताकि एक में मिक्स ना हो। जीरोज आपका जो आता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा मान लिया। चूंकि हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, हमें देखना है कि इसको कैसे रिलेशन बनाना है, तो पहले हमको कोफिशिएंट और जीरोज में, तो कोफिशिएंट तो यहाँ है लेकिन जीरोज को भी हमको मानना होगा, तभी तो रिलेशन करेंगे। तो इसका मान लेते हैं जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, 2 होगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा, अल्फा और बीटा। क्यूबिक होता तो 3, यहाँ पर 2 हुआ। कोफिशिएंट देखिए, यह जो वेरिएबल है x है, यहाँ पर पावर है, तो x स्क्वायर का जो a लगा हुआ है उसके साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अगर यह अकेले है, जैसे 2 अकेले है, तो ये क्या कांस्टेंट है, बता चुके हैं। और अगर यह 2 जो है x के साथ है, तो x एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो यहाँ पर 2 अगर x के साथ है, x वेरिएबल है, तो 2 जब इसके साथ जुड़ गया तो यह इसका कोफिशिएंट कहा जाएगा। और अकेले है तो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ स्क्वायर हो गया तो अब कहेंगे x स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट है। x क्यूब हो गया तो कहेंगे x क्यूब का कोफिशिएंट है। तो जिसके साथ जुड़ा होगा उसका वो कोफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन अगर अकेले है तो वो क्या कहलाएगा? केवल और केवल अकेले होने पर कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है देख लेते हैं पहले। यह कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। यह कोफिशिएंट है बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। सी क्या है? अकेले है, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। आगे चलते हैं। अब हमको करना क्या है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पहला जो है
सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, होता है माइनस बी अपान ए। यहां पर क्या हुआ, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही आपको जानना है। बी अपान ए होता है, यहां पर माइनस लगा होता है साथ में। क्लियर। अब आगे और एक रिलेशन देखते हैं, प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ध्यान देने की जरूरत है यहां पर, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे किया गया है। यह ए है, पहला जो आपका पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसके साथ नंबर जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ है यहाँ पर। अब जब हम अल्फा बीटा, दो रिलेशन हमारे पास, दो रिलेशन, एक सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो रिलेशंस में जब पहले वाले को देखते हैं तो क्या करते हैं, यह बी इसके अपान में ए ले जाते हैं, तो बी अपान ए माइनस, आगे एक माइनस लगा रहेगा, माइनस लगा के इसको नीचे ले जाएंगे, माइनस ले जाके इसको नीचे ले जाएंगे, तो पहला आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, पहला रिलेशन। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसको कैसे निकालेंगे, अब इसका काम खत्म, क्योंकि यहाँ कर चुके हैं, अब बचा ये, और अब इसको इसके नीचे ले जाएंगे, इसी को ले जाना है, ए को ही ले जाना है यहाँ, फिर यहाँ, पहले यहाँ ले गए, बी बाई ए माइनस लगा दिए, माइनस के साथ रहता है, प्लस वाले में माइनस के साथ होता है, यहाँ इंटू है तो यह कांस्टेंट इसके नीचे ले जाएंगे तो सी बाई ए कांस्टेंट अपन, इसको आप लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का है, अपान ए क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये हो जाएगा। और यहां पर वही काम यहां पर करेंगे, सी अपान ए है, कोफिशिएंट ऑफ, यह सी क्या है, सॉरी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको भी, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस यही आपका जो है फॉर्मूला है, यही आपको जरूरत पड़ेगा, रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको करना होगा, वेरीफाई करना होगा, तो इसी की जरूरत पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यही जरूरत पड़ेगा, इतने की ही आवश्यकता होती है। अब आगे चलते हैं, जब आप क्यूबिक में जाएंगे तो क्यूबिक में कैसे करेंगे, आपको पहले फार्मूले को समझना होगा, उसको कर लेते हैं। तो क्यूबिक में चलते हैं, पहले अब क्यूबिक में भी यही रिलेशनशिप हमको देखना होगा, ये क्वाड्रेटिक का है, इसको रहने देते हैं, इस पर देखते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रिलेशन देखना है, किसका, क्यूबिक क्या देखना है, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन ही देखना है, हमको रिलेशन ही चेक कर रहे हैं। तो आप ले लेते हैं कोई इक्वेशन, क्या होगा, पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये होगा। चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर ए क्यूब होगा, सॉरी एक्स क्यूब होगा, क्यूबिक है, फिर स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर डी होगा।
अब यहाँ पर हमको फिर सपोज करना होगा, मानना होगा, जैसे हमने जीरोज यहाँ अल्फा बीटा लिया था तो यहाँ 3 होगा, क्यूबिक है तो 3 होगा। क्या लिखेंगे? जीरोज आर मान लिए हैं क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। हमने 3 जीरोज ले लिया, क्या, अल्फा बीटा गामा। अब इनके थ्रू जो है इसके कोफिशिएंट, ए क्या है यहां पर, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, डी क्या है, कांस्टेंट। यहां पर क्या था, ए इसके साथ था, सेम जो है इसको लिया गया, ए बी सी डी किया गया है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखिए कैसे। अब यहाँ क्यूबिक में हम निकालते हैं। क्यूबिक में पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बी बाई ए, क्या, माइनस बी बाई ए। देखिए लिखने में सेम लिखा गया है, माइनस बी बाई ए ही लिखा गया यहाँ सेम, बस अंतर ये हो गया है कि आपको देखना है कि कोफिशिएंट किसका है, वो चेंज हो गया। कोफिशिएंट किसका है, यहां पर जो है b किसका होगा, b जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहां से ना ध्यान दीजिएगा ऐसे, यहां पर एक्स स्क्वायर का, चूंकि क्यूबिक है तो जो पहला ये बटे जो अपान में जा रहा है वो क्यूब का कोफिशिएंट होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, क्यूब वाले का कोफिशिएंट नीचे होगा, जो सबसे बड़ा होगा। क्वाड्रेटिक में जो अपान में होता था वो किसका था, अपान में दोनों जगह, वो स्क्वायर का सबसे बड़ा जो था, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर था, तो इसका कोफिशिएंट अपान में होता था। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का जो है कोफिशिएंट अपान में होगा माइनस बी बाई ए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या है, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस, ये क्या है, b किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, ठीक है, माइनस बी बाई ए। बस फर्क इतना है कि अब यह b पर इसके अपान जाएगा, स्क्वायर वाले के अपान क्यूब वाले का ही ले जाएंगे। जब क्यूबिक में जाएंगे तो क्यूब का कोफिशिएंट सबके बटे में जाएगा, और इसमें क्या है, स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके बटे में जाएगा, फिर इसके बटे में जाएगा। ठीक है, अपने पीछे वाले से। अब यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज निकाल लिए, तो सेम पिछले के क्वाड्रेटिक की तरह यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर जो है ध्यान देने की जरूरत है, इसको हटा देते हैं। प्रोडक्ट दो तरीके से निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ समझिए, अल्फा बीटा और गामा 3 है। जब पिछले में इसमें 2 था तो हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, हो गया। लेकिन यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, बीटा इंटू गामा निकाल सकते हैं, गामा इंटू अल्फा निकाल सकते हैं। ये भी तो है, ये तो है, एक रिलेशन बना सकता है। और एक है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी रिलेशन हो सकता है। मल्टीप्लाई में ही, प्रोडक्ट में ही 2 रिलेशन बन रहे हैं। तो इन दोनों रिलेशन को हम देखेंगे। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक में हमको इन दोनों रिलेशन को देखना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 किए थे, अल्फा इंटू बीटा किए थे, तो यहाँ पर पहला रिलेशन जो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यह 2 का पेयर पहले बनाकर मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ये निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होगी c अपान a। जब 2 का जोड़ा, देखिए अल्फा इंटू बीटा किए थे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा था, c अपान a। बस फर्क क्या है,
ए ही अपान में जा रहा है, कौन सा, क्यूब वाले का ही, सबसे बड़े वाले का ही अपान में जा रहा है, लेकिन अब इसका काम खत्म, माइनस बी बाई ए कर दिया हमने, अब उसके अपान में जाएगा, ए वहां जाएगा उसके नीचे, क्यूब वाला ही जाएगा। अब सेकंड क्या है, पहले स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट हो गया, अब किसके अपान में जाएगा, एक्स वाले कोफिशिएंट के, इसके सी अपान ए, देखिए सी अपान ए गया। क्लियर, यही हुआ आपका फार्मूला। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हो सकता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी हो सकता है। तो ये होता है माइनस डी अपान ए। देखिए अपान में हमेशा वही क्यूब वाला ही है, अब बचा था लास्ट में वो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब करते हैं तो माइनस डी अपान ए, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपान जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, इसको आप लिख सकते हैं सेम वैसे ही जो है इसको भी और इसको भी आप लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका है, एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, ए जो है एक्स क्यूब का। क्लियर, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डी, सॉरी डी तो कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ किसका होगा, एक्स क्यूब। क्लियर, यही आपका जो है, इसमें दो रहेगा, क्वाड्रेटिक है दो रिलेशन, यहाँ क्यूबिक है यहाँ तीन रिलेशन, यही आपको याद रखना है, इसी पर आपको प्रश्न सॉल्व करना है। इस पर जो है आप समझ लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा जो रोल होगा आपके पेपर में, आपके एग्जाम में और आपके चैप्टर में भी जो ज़्यादा रोल है इसी का है, क्वाड्रेटिक का ही ज़्यादा रोल है, क्यूबिक का ज़्यादा रोल नहीं है। इस पर आपको प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और बड़े प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जीरोज निकालना भी होगा और निकालने के बाद इस तरीके से इसकी वैल्यू जो रिलेशन बनाना होता है रिलेशन, तो इस पर प्रश्न ज़्यादा अच्छा आएगा, बड़ा बन सकता है, बड़ा प्रश्न अच्छा बनेगा। इस पर जो है आपको जीरोज निकालने को नहीं देगा, जीरोज दे रखेगा, आपको केवल ये वैल्यू करके इस तरीके से निकालना होगा। क्यूबिक का आपको जीरोज निकालने को नहीं देगा, आपको जीरोज दे देगा, अल्फा बीटा गामा से 3 दे दिया, 1 2 3, जीरोज जो है 1 2 3 है, आप बस निकालिए 1 2 3 प्लस करके यहाँ से देख के वैल्यू रख देना है, ऐसे देगा। लेकिन इसमें क्या है, जीरोज निकालना है, निकालने के बाद यह रिलेशन को कोफिशिएंट का रिलेशन देना है, तो प्रश्न अच्छा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। तो मेन फोकस यही रहेगा, आपके चैप्टर में भी इसी को फोकस किया हुआ है, 2.2 में भी, तो इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपने ये देख लिया रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब इस पर जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का एक एक प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही।